थ्री वाले बाबा फेमस हो गया है ना। आ गए दूसरे कंपनी में, ठीक है। अब आपका जो क्वेश्चन है कि आइटम बनाना बता दीजिए। तो देखिए आइटम बनाने के लिए यहाँ आते हैं इन्वेंट्री में, ठीक है। इन्वेंट्री में आइएगा, इसके बाद आपको सबसे पहले वाला आइटम अगर बना रहे हैं तो यहाँ आपको यूनिट बनाना पड़ेगा, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब यहाँ क्रिएट में आके यहाँ पे डालिएगा क्या, पी, और यहाँ ये ऑलरेडी बना हुआ है तो नहीं बोलने देगा, तो यहाँ डालिएगा पी, फॉर्मल लिमिट डाल दीजिएगा PCS, क्योंकि ये सब जो आइटम है पीस में होगा। अगर कोई मीटर का होगा तो यहाँ क्या डालेंगे, M, और यहाँ इस तरह से डाल देंगे। अब ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये यूनिट बना, और यूनिट के बाद अब यहाँ बनेगा स्टॉक आइटम, और यहाँ क्रिएट करेंगे। अब स्टॉक को ही क्रिएट करना है, जैसे पेन ड्राइव में ले लेते हैं, पेन ड्राइव। अब यहाँ पीस वही वाला सेलेक्ट कर लेंगे कि ये पीस में है, क्वान्टिटी, ये सब चीज़ें बन गया। अब यहीं से डाल दें आइटम को कि किसी से परचेज करें, बोलो यहीं से, हाँ ठीक। तो आ जाते हैं हंटर में, पेन ड्राइव लिया 10 पीस, रेट 200, इतना सस्ता पेन ड्राइव मिल रहा है। सर यहाँ से डाले तो मेरा खुद का है कि इसलिए नहीं तो ये खुद का, इसमें इसका पेमेंट किसी को अब करना नहीं है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन्वेंट्री वाउचर में देखो गोडाउन है मगर हाईलाइट है क्या, नहीं ना। क्या करेंगे, F11 इन्वेंट्री में आएंगे, इस कंपनी में आएंगे, फिर क्या करेंगे, मल्टीपल गोडाउन को यस करेंगे, कंट्रोल A करेंगे, सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद अब क्या करेंगे, इन्वेंट्री वाउचर में आएंगे। चलिए इन्वेंट्री वाउचर में आ गया, क्या लेना है, पेन ड्राइव, मेल लोकेशन। अच्छा लोकेशन नहीं बनाया अभी, ठीक, यहाँ नहीं दिखाएगा। इन्वेंट्री वाउचर में आएंगे, अब गोडाउन दिख रहा है। अब यहाँ क्रिएट करना पड़ेगा, क्या क्रिएट करना पड़ेगा, स्टेशन रोड। तो आपका जोन सा होगा, जैसे क्या बार होता है कि उसके लोग बोलते हैं ना, एक मेरा दुकान है स्टेशन रोड में, वहाँ से ले लीजिएगा। अब कई लोग दुकान का नंबर भी लिख देते हैं कि हाँ इतना नंबर दुकान है, ये गली में है, ये सारा चीज़ आप लिख सकते हैं। अब किसी का स्टेशनरी रोड में दूध होगा तो वो कर सकता है ऐसे। क्या संदेश, आप समझा रहे हैं उधर और ना तक उधर तो खाने पीने पड़ते नहीं, तुम लोग का पर्चा खोलना पड़ेगा। तो ये चीज़ें 2 लोकेशन बना दिए, मेरा तक घूम ही रहा है, वही इंटर कीजिए। वापस नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं आना पड़ेगा। अभी सो वैसे उसको लाइए, तो उस पर बीच में कर्सर को यस पे क्लिक कीजिए, यस पे लाके हुआ। अच्छा देखते हैं, रुक जाइए, पहले ये देख लीजिए। उसका नॉट रिस्पॉन्डिंग है। हाँ तो छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, पहले ये देख लीजिए। तो अब आ जाएंगे इन्वेंट्री वाउचर पे, यहाँ पे आएंगे पेन ड्राइव, मेन लोकेशन, क्वांटिटी 6 पीस ले लें, वो सारा खुद उठा लेगा। अब यहाँ आपको नेम ऑफ आइटम, पेन ड्राइव लेना है, क्वांटिटी, लोकेशन, तो बोरिंग रोड ले लेते हैं, 3 पीस ले लेते हैं, ठीक है। पेन ड्राइव लेते हैं, स्टेशन रोड लेते हैं, 3 पीस लेते हैं। इस तरह से आप भेज सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हुआ, इसके थ्रू आप किसी भी आइटम को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आया।
स्टॉक क्यूरी पे आएंगे, यहाँ पे दिखा दिया किस किस लोकेशन में कितने कितने माल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि है नहीं ना है। अब फायदा क्या होगा कि अब बाय मिस्टेक अगर आप माल बेचने जाएंगे या खरीदने जाएंगे, एग्जाम्पल के तौर पे सेल करते हैं, किसको सेल कर दें, शर्मा को ना, देख रहे हो क्या कह रहा है, ये गोडाउन पूछ रहा है कि कौन से गोडाउन है, तो यहाँ आ गया। अब यहाँ गोदाम सेलेक्ट करना पड़ेगा अगर आपका 2-3 लोकेशन पे काम होता है तो, आइटम तो भेजना है और किस गोदाम से भेजना है, समझ में आ रहा है नहीं? ऐसे ही होता है सर, यहाँ पे ऑफिस है, गोदाम में होता है, यहाँ पेमेंट करके वहाँ गोदाम से अपना सर जैसे मेन लोकेशन में हम 6 पीस लिए थे, जिसमें 3 पीस गोयल अमाउंट का, 3 पीस स्टेशन रोड में लिए, तो मेन लोकेशन में तो 0 बताना चाहिए ना, फिर 4 पीस कहाँ से आ रहे हैं? कितना टोटल कितना लिए थे? 6 पीस लिए थे। मेन लोकेशन पे जब हम ऐड किए थे तो कितना किए थे याद है? और फिर पहले से नोटिस था 10 था। अब ये चीज़ हम आपको नहीं दिखा सकते हैं इसलिए क्योंकि किसी पार्टी से नहीं लिए हैं, लेज़र में डायरेक्ट डाले थे। अगर पार्टी से लिए रहते तो हम दिखाते इसको, उसके लेज़र ओपन करते हैं। अच्छा, मेन लोकेशन का पता नहीं। तो मेन लोकेशन पे हम 10 लिए थे, 10 में से 4 मेन पे छोड़ दिए, 6 वहाँ से ट्रांसफर मारे हैं, जिसमें से 3 बोले हैं गाड़ी वाले को कि बोरिंग रोड उतार देना और 3 स्टेशन। क्लियर? ये चीज़ें हो गया। अब यहाँ पे आपको किस लोकेशन से बेचना है वो आपको बताना पड़ेगा। इस तरह से, ठीक है। ठीक है, ये इस तरह से तो ये हो गया क्या, लोकेशन। समझ में आया नहीं आया? एक और आगे बढ़ते हैं, जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन। अब जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन का कॉन्सेप्ट क्या आता है वो हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन है, कोई आपका फेवरेट दुकानदार है, जस्ट लाइक कि शर्मा जी ये यहाँ आते हैं, सेल कर रहे हैं, एक लैपटॉप बेच देंगे, ठीक है, बेच के इसका बिल बना दिया। अब शर्मा जी कह रहे हैं कि भैया 50,000 के लैपटॉप लिए हैं आपका, हम बहुत पुराने कस्टमर है, एक पेन ड्राइव दे दीजिए। पेन ड्राइव कितने का? 500 का। अब वो कह रहे हैं कि पेन ड्राइव का पैसा ना देंगे, ऐसा होता है ना, पैसा नहीं देंगे और हमें चाहिए, हम लेके जाएंगे। अब कस्टमर पुराना है तो हम क्या करेंगे, 500 के लिए तो रिश्ता ख़राब नहीं करेंगे। तो ऐसा करती है ऐसा? अच्छा ठीक, चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब इसके लिए क्या होता है, शर्मा जी को फिर से दूसरा एक बिल बनाना है, सेल का और किस चीज़ का, पेन ड्राइव का। अब यहाँ पे गोदाम सेलेक्ट मैंने करना है, ठीक है। एक आइटम अगर रेट 0 करेंगे तो क्या आपको लगता है कि एंट्री हो जाएगा? ठीक है, तो हाँ इंटर करेंगे बट डिस्काउंट नहीं हो पाएगा, इस मतलब इंटरनेट से नहीं हाँ ऐसे
हाथ से तो कर सकते हैं और यहाँ से नहीं कर सकते हैं। और बात यह है कि आप कहिएगा कि बिना बिले के दे देंगे, तो बिना बिल के अगर दे दीजिएगा तो फिर आपके सिस्टम में तो शो होगा ना, सिस्टम बताएगा कि एक पीस पेन ड्राइव है और आप कहिएगा स्टॉक में कि नहीं है, नहीं, तो ये तो सही नहीं ना है। अब फिर क्या करना पड़ेगा बताइए, आप बताइए। हम बताएं? अब कुछ रुपया डाल दें उसमें, तो फिर अकाउंट में वो रुपया शो करना रहेगा। हमारे अकाउंट में तो उतना रुपया है नहीं, काउंटर में तो उतना रुपया है नहीं ना, तो फिर उसको कैसे मैनेज करेंगे आप बताओ। डायरी मेंटेन करेगा कि उस पर डिस्काउंट भी। ठीक, चलिए। एक कॉन्सेप्ट यहाँ आता है टैली में, वहाँ पढ़ा रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट आता है जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन का। देखो जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन ये भी मिलता है F11 में। जीरो वैल्यू देखो यहाँ पे है ना, जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, इस पे यस कर देंगे, कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। और अब यही काम अगर यहाँ इंटर करेंगे, अब यहाँ अच्छा अमाउंट 0 एरर दिया क्या, चला गया। तो ये विदाउट रुपया का माल गया है। अब ऐसा कंडीशन एक और बनता है, जैसे आपका दोस्त है कोई क्लोजली फ्रेंड, अब कह रहा है कि भाई एक पेन ड्राइव लेना था, कितना रुपया लोगे। अब उससे रुपया तो आप मांग नहीं सकते हो, और नोट बड़का दिखाएगा 2000 का क्या पैसे ना काटेगा, चेंज तो हो ही जाएगा ना। सर तो फिर तो कंपनी के पास सिर्फ ये रहेगा कि वो हम बिक गया, बट पैसा तो नहीं रहेगा उसके पास। नहीं रहेगा, फिर कहाँ से देगा जो वहाँ पे अकाउंट में रहेगा। क्या बार ऐसा हम करते हैं रिलेशनशिप किसी से बनाने के लिए, ऐसा हमें रियल टाइम में करना पड़ेगा। अब जैसे आप ही हैं दुकान खोलें, अब हम पहुंच जाएंगे, अब कोई वैसा चीज़ मांग देंगे कि 100 या 200 का है, अब हम पैसा दिखाते रहेंगे हाथ में रखें, लीजिए ना, और आप क्या कहिएगा, रहने लीजिए क्या, ठीक है। तो उस तरह की चीज़ें अगर हो जाता है, या हमें जो ऐसे लैपटॉप खरीदेंगे तो आप ही कहिएगा कि अरे लैपटॉप तो फ्री में नहीं दे सकते, क्या लैपटॉप तो फ्री में नहीं दे सकते हैं, और सर एक मेरे तरफ से पेन ड्राइव दे दीजिए, तो उसका तो आप अमाउंट नहीं ना मेंटेन कीजिएगा। अब हो सकता है कि 200 का पेन ड्राइव हो और लैपटॉप पे 2000 रुपया हमसे कमा रहे हो, तो ये चीज़ें वहाँ में कब होता है, क्या बार होता है ना कि इस पर ये चीज़ें फ्री, तो सोच के देखिए कोई अपने घर से फ्री दे सकता है क्या? हाँ, ये तो ऑनर के लिए सिर्फ एप्लीकेबल है, जो वहाँ पे रह रहे हैं उसके लिए तो नहीं हो, क्योंकि उसको तो पे करना ही पड़ेगा। कैसे? जो ऑनर है उसका मतलब ये है तो वो डिस्काउंट दे रहा है तो उसका चलेगा, बट जैसे आप कर रहे हैं यहाँ पे डिस्काउंट, तो आपको वहाँ देना पड़ेगा ना, पैसे देना पड़ेगा। हाँ ठीक है, नहीं ऐसा भी होता है, जैसे अगर हम किसी को पेन ड्राइव फ्री में दे दिए, उसका बिल बना दिए बजाते कि हम फ्री में दे रहे हैं, तो वो एंट्री मेंटेन हो गया हर जगह। अब हम अगले पर्सन के अपने ऑनर को बताएंगे कि ये हमारा पुराना कस्टमर है, इसको इस बशर्ते हम फ्री में दिए। अच्छा, अब जैसे आप हो यहाँ पे ADCA कर रहे हो, अब कुछ चीज़ें आपको लगा कि हम आगे के कोर्स करें, जस्ट लाइक कि नेटवर्किंग, हार्डवेयर, सर्वर, इस तरह का कोर्स, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि सर कर तो लेंगे मगर थोड़ा सा डिस्काउंट चाहिए, या अब फिर आप कहोगे कि सर ये कोर्स कर ले, अब कोई ऐसा कोर्स हो जो 1000 रुपया का कोर्स हो, क्या। तो अब जैसे जस्ट लाइक कि एडवांस एक्सेल, कई लोग को हम दिए भी हैं ऐसा कि अब ADCA किया, अब फिर वो ट्रांसफ़र हो गया नेटवर्किंग में या सर्वर में। अब जैसे एगो मेरा ही स्टूडेंट था, ADCA कर लिया, कह रहा है सर अब जा रहे हैं ना, अब एगो एडवांस एक्सेल का कटाते हैं पर्ची, एडवांस एक्सेल करेंगे तब नेटवर्किंग करेंगे तब सर्वर करेंगे। तो हम उसको एक ही वो बात बोले कि बाबू एक चीज़ जान लो, 10 दुकान से अलग अलग पर्ची कटा के सब्जी खरीदोगे ना तो धनिया पुदीना कोई फ्री में नहीं देगा, नहीं देंगे। और एक जगह अगर थोक में सब्जी खरीदोगे तो धनिया पुदीना और एगो नींबू मिर्ची भी फ्री में मिल जाता है, समझ रहे हो।
तो कहा है कि समझे नहीं। हम कहे कि जब तुम्हें सर्वर करना है, नेटवर्किंग करना है, तो तुम पहले वो कोर्स परचेज करो, तुम्हारा एडवांस एक्सेल फ्री में हो जाएगा। तो कहा ऐसा हो सकता है, हमने चलो करवाते हैं। वही हुआ, अगले दिन वो फुल पेमेंट कर दिया, उसको एडवांस एक्सेल फ्री में पढ़ा दिया। अब इसमें क्या होगा, इसमें बात वही आएगा कि ऑनर मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप फ्री में क्यों पढ़ा रहे हो। हम बताएंगे ना, मगर यहाँ पे अब घपलाबाजी भी हो सकता है कि अगर कोई वैसा तेज तराक हो तो वो मिल जाए, तो वो एक अलग बात है। मगर कुछ तो ईमानदारी और विश्वास रखना ही पड़ता है, समझ गए। जस्ट लाइक कि आप ही का बिजनेस कल को बढ़ेगा, 10 अकाउंटेंट है, 10 काउंटर है, तो उस जगह सब जगह तो आप नहीं ना रह सकते हैं, ठीक है। तो अब वो कितना में माल बेच रहा है, कितना आपको दे रहा है, कितना आपके पास रख रहा है, अपने पास रख रहा है, तो ये डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं उस चीज़ को, समझ रहे हैं। क्योंकि हर चीज़ को आप हैंडल नहीं कर सकते, तो ये चीज़ें होता है। अब जैसे वो स्टूडेंट था, तो वो बोला कि सर मुझे एडवांस एक्सेल पढ़ना है, फ्री में पढ़ेंगे। पढ़ गया, आप यहाँ पढ़ाएंगे तुमको फ्री में, अरे पढ़ाइएगा तो यहाँ पढ़ाएंगे, आप कहे कम से कम 2-3 को एडमिशन कराओ, फ्री में पढ़ा देंगे। अब सोचता 5 को एडमिशन करा दिया, अब 5 को एडमिशन करा दिया तो उसको फ्री में पढ़ा दिए। सर को बता दिए कि सर ऐसे सिखानी है, तो सर बोले ठीक है दे दो। तो ये, हाँ ये चीज़ें होता है, समझ गए। अब मान लीजिए कि आपके दुकान है, हम गए, अब आपको ये चीज़ फ्री में दे दिए, तो हमारा भी क्या बनता है कि 2-4 कस्टमर को भेज दें। हाँ, अब हम हर हफ्ते पहुंच जाए ऐसे, अब कुछ भेजे नहीं, तो आप कई दिन फ्री में दीजिएगा। तो वो सारी चीज़ें होता है, और मार्केटिंग में, बिजनेस में ये सब चीज़ बहुत मायने रखता है, ठीक है। कई जगह तो ऐसा ऐसा रूल जंप करना पड़ता है कि पूछिए ही मत। अब जैसे पटने में कई जगह देखते हैं, हम ही जाते हैं, अब कंटिन्यू रेगुलर जाते हैं, अब कई बार बड़का नोट देते हैं चेंज कराने के लिए, हम भी समझते हैं कि चेंज हो जाएगा, वो मेरा से भी तेज़ निकलता है, कहता जाइए ना बाद में दे दीजिए, लेके भाग थोड़ी जाइए। तो वो चीज़ें होता है, तो इतना दिखाना पड़ता है, वो सारी चीज़ें होता है। तो बिजनेस में ये सब देखना पड़ता है। तो जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन देख लिया। अब इसको चेक कैसे करेंगे, डिस्प्ले में आएंगे, अकाउंट बुक में आएंगे, लेजर में आएंगे, किसको दिए थे, शर्मा जी को, शर्मा जी को था, दिखा रहा है कहीं कि नहीं, हाँ नहीं दिखा रहा है। सेल का सबसे लास्ट, हाँ ये दिखा रहा है, देखो अब कैसे दिखा रहा है। तो देखो सेल का जो वाउचर नंबर 4 है ना, अब इसमें अमाउंट कुछ शो कर रहा है, नहीं ना शो हो रहा है। सेल का वाउचर नंबर 3 जो है, इसमें अमाउंट शो हो रहा है, बट इसमें अमाउंट शो नहीं हो रहा है। इसका मतलब सेल तो हुआ है, मगर इसमें अमाउंट शो नहीं हुआ है, ठीक है। अब क्लियर हुआ, समझ में आया, आगे बढ़े। टाइम हो गया, चलिए अच्छी बात है। हाँ आने दीजिए, ये वो और है इसमें, तो ये कम्प्लीट हो जाएगा नोट्स आपका। अब ये जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन हो ही गया है। कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल वर्क, ठीक है। तो कैश जब विड्रॉल होगा पर्सनल वर्क के लिए, तो क्या करेंगे, वाउचर क्या लेंगे, पेमेंट, क्योंकि कंपनी से पैसा बाहर जा रहा है, पर्सनल काम के लिए आप ले रहे। दूसरी चीज़ क्या करेंगे, विड्रॉ का एक लेजर बनाएंगे, किस में जाएगा, ये कैपिटल में जाएगा, और ये क्या करेंगे, कैश। अब इसका लेजर बनाएंगे, लेजर किसका बनाएंगे, विड्रॉ का, उसका किसके अंदर में डालेंगे, कैपिटल का। जैसे लेने के टाइम में कैपिटल को कैपिटल के अंदर में डाले थे, याद है। और जब इसका वाउचर एंट्री करेंगे तो पेमेंट वाउचर होगा, और डीआर में विड्रॉल लेंगे, और कैश में क्रेडिट लेंगे। अब इसका पहचान क्या होगा, तो इसका पहचान ये होगा कि ये एंट्री करने से पहले आप अपना कैश चेक कर लीजिएगा, तो कैश ज़्यादा रहेगा, जैसे ही एंट्री हो जाएगा कैश आपका कम जाएगा। ये लास्ट था वाउचर एंट्री का, और इसके बाद वाउचर एंट्री में कुछ है नहीं। अब जो है इसको हम टैली पे करके नहीं दिखाया, मगर जितना बता दिए हैं, समझा दिए हैं, आप लोग समझ गए हैं, क्लियर।
नहीं बना पाइएगा तब आगे बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। 20 मिनट का वीडियो हो गया है।